नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के पेपर में एक आर्टिकल छपी हुई है जिसका जो कटिंग है किसी ने मुझे मेल पे, शिवराज शायद पांडे हैं, उन्होंने मुझे मेल पे भेजा था। देखिए, ये तो बात ऑब्वियस है कि जो आपके वैकेंसी निकले हैं वो 100% नहीं मतलब कि ख़त्म होंगे। ये तो ऑब्वियस है, ये पक्का है। उसमें डिले होगा या हो सकता है कि थोड़ी सी जो पोस्ट है वो मर्ज हो जाए। वो रिक्रूटमेंट के अंदर की बात है, जब रिक्रूटमेंट होती है तब वो जाके अंदर अंदर ऐसा होता है। जैसा कि आपके एएलपी में भी अभी भी हो रहा है कि बहुत सारे जोन में अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे पास सीट ही खाली नहीं है और वैकेंसी ज़्यादा निकाल दिए थे। तो वो अंदर की बात है, यानी कि एग्ज़ाम तो आपके 1 लाख जो आपके आरएस ग्रुप डी के हैं उतना ही पे बोलेगा, ठीक है। यानी कि उसमें वैकेंसी रिड्यूस नहीं होंगे, ये पक्का है। वो ज्वाइनिंग कराते कराते कुछ वैकेंसी रिड्यूस कर देते हैं, जो कि आपको भी नहीं पता है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारे कुछ साथी को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो वो अंदर की बात है जो कि ऑफिशियली कभी वो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर कटिंग है उसको मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ। इस पेपर कटिंग में क्या है, रेलवे ने कोरोना के मद्देनज़र न तो भर्ती पर कोई रोक लगाई है, न ही टिकट खिड़की बंद करने का कोई फैसला लिया है। रेलवे में अतिरिक्त महानिदेशक डीजे नारायण ने इस संबंध में जानकारी दी। तो देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपके वैकेंसी जो डिक्रीज होते हैं या जो भी होते हैं वो अंदर की प्रोसेस है। कोरोना रहे या ना रहे वो हमेशा होता है, जैसा कि पिछली बार एनटीपीसी में हुआ था, इस बार एएलपी में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जो टोटल आपके 35,000 है, टोटल 35,000 के एग्ज़ाम होंगे। और आपके जो ग्रुप डी है उसमें जो 1 लाख समथिंग है उसका पूरा एग्ज़ाम होगा। आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि नोटिफिकेशन वो निकालेगा और कहेगा कि हमने इतना वैकेंसी रिड्यूस कर दिया है। ये कभी होता ही नहीं है कि वैकेंसी निकलने के बाद वो रिड्यूस कर दे। मैं हमेशा आपको ये बताता रहा हूँ कि आप जब ज्वाइन करेंगे तब जाके पता चलता है कि वैकेंसी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, जो कि मैनेज हो जाती है। जो वेटिंग लिस्ट वाले निकलते हैं ना, उसमें मैनेज कर लेते हैं वो, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल बात करें तो वैकेंसी रिड्यूस भी नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि रिड्यूस के चक्कर में कुछ लोग को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। और आपको पता है कि जो 2016 वाला वैकेंसी था एनटीपीसी का, उसका अभी जाके ज्वाइनिंग हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं 4 साल के बाद ज्वाइनिंग हो रहा है, तो रिड्यूस भी नहीं होता है। एक आप मान सकते हैं कि वो अपने अनुसार बच्चों को लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 35 का 35,000 से ज़्यादा का करा लेंगे, 40,000 का, और धीरे धीरे वो बुलाते रहेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। उस रिड्यूस की मैं बात करता हूँ, तो आप लोग को समझ में आता है कि मैं वैकेंसी डिक्रीज की बात करता हूँ। तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी रिड्यूस का मतलब क्या होता है। वो कभी नोटिफिकेशन में वो चीज़ें रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम भी उतना ही होंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। जब भी आपके फिलहाल जो आपके जेई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जो 13,000 वैकेंसी निकाले गए थे आरआरबी जेई में, जेई के लिए जो 13,000 वैकेंसी निकाले गए थे उससे ज़्यादा उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, ठीक है। ऐसा क्यों करवाया? क्योंकि वो बार बार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं। जो बच्चे का वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे उनको बुलाते हैं। उसी तरीके का जो चीज़ें हैं एएलपी में भी हो रही है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तो जो रिड्यूस वाला मैटर है वो आप समझ गए होंगे कि रिड्यूस कहाँ पे होती है। अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट दी जाती है, उसी को अपन लोग क्या मान लेते हैं कि जितना वैकेंसी था उतना उन्होंने रिक्रूट नहीं किया। रिक्रूट तो करते हैं, थोड़ा समय बाद करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। एकदम से बुलंद हौसलों के साथ पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि ये रेलवे के अधिकारी का बयान है, ठीक है, किसी पेपर वाले का बयान नहीं है। और पेपर वाले तो झूठ मूठ इधर से उधर बातें करते रहते हैं। एकदम से फोकस होकर, एकदम से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। आपको कोरोना और ये सब चीज़ों को लफड़ा में नहीं पढ़ना है, वो तो समय के साथ सब चीज़ नॉर्मल होगी ही होगी। आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। हाँ, वो अलग बात है, इस वैकेंसी के बाद मुश्किलें खड़ी हो सकती है भविष्य में, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि इसके बाद 3-4 साल तक वैकेंसी नहीं आ सकती है। ये मतलब कि हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस वैकेंसी पे मुझे नहीं लग रहा है कोई इफेक्ट पड़ेगा। आपके अगर फॉर्म अप्लाई हो गए हैं तो आप सिक्योर हैं, अगर आप पढ़ते हैं तब। अगर नहीं पढ़ते हैं तब तो आप समझ गए होंगे। आगे मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये बातें थोड़ा कड़वी हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, आपको एक एक चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। और एकदम से फोकस होकर पढ़ना भाई, ये सब चक्करों में मत पढ़ो। जब तक क्या होता है ना, एक भी सीटें हैं ना तब तक फाइट करो यार। आप लोग योद्धा हो,
मतलब मैदान छोड़ के भागने की बात कर रहे हो। अगर एक सीट के लिए भी एग्ज़ाम होगा ना भाई, तब भी आपको फाइट करना है। इस मतलब कि आप कह सकते हो कि बुलंद हौसले के साथ आपको पढ़ना चाहिए। अगर सपोज 35,000 में 1,000 सीट रिड्यूस भी कर दिया तो आप मतलब मैदान छोड़ दोगे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एकदम से बुलंद हौसलों के साथ पढ़ाई करो और आपके जो सीट है बिल्कुल नहीं रिड्यूस होंगे। रिड्यूस किस संदर्भ में होते हैं वो मैंने समझा दिया कि किस संदर्भ में होते हैं, जो कि बाद में मैनेज हो जाते हैं। 1-2 साल 3 साल 4 साल जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मैसेज है, आप अपनी जो तैयारी है थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगी तो जो ये सब सोचने वाले हैं वो पिछड़ जाएंगे और जो धीरे धीरे तैयारी कर रहे होंगे कछुए की चाल से वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे तो बेटर ही होगा ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे।